एक्सरसाइज 9 में आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने रीड करना है अपना नेम, अपना सैप आईडी, अपना कोर्स, फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, इस तरह से, और उस कोर्स के अंदर आपका ग्रेड। ये इन्फॉर्मेशन यूज़र से रीड करनी है आपने और फिर यूज़र को वापस डिस्प्ले भी करनी है। और इसके अंदर यह है कि जो आपका नेम है और जो क्लास है वो सिंगल वर्ड नहीं है। जैसे नेम फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है, और क्लास के अंदर भी देखें मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं जैसे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है। तो इसके लिए आपने 4 वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, उनके अंदर आपने यूज़र से डाटा रीड करना है और वो वापस आपने डिस्प्ले करना है टू द यूज़र। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन कौन सा वेरिएबल जो है वो सिंपल वेरिएबल होगा और कौन सा वेरिएबल जो है वो एक अरे होगी। ये इसका एक सिंपल तरीका कह लें, यह है कि आप वो वेरिएबल्स जो यूज़ करने हैं उनको राइट दैट वेरिएबल्स और उसके अंदर कोई सैम्पल डाटा लिख लें। फॉर एग्जांपल नेम क्या हो सकता है, जैसे मैंने लिखा है अहमद अली, ये नेम हो सकता है। सैप आईडी इज़ फॉर एग्जांपल 2134, एक स्टूडेंट का। कोर्स जो है वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, और ग्रेड जो है वो ए है। अब अगर आप देखें तो ये जो सैप आईडी है इट इज़ जस्ट एन इंटीजर, ये एक इंटीजर है, इसके लिए हमें अरे की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ जस्ट वन इंटीजर। और ये जो ग्रेड है इट इज़ जस्ट वन कैरेक्टर, तो इसके लिए भी हमें अरे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये एक सिंपल कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल होगा। लेकिन नेम और जो कोर्स है आपका उसके अंदर आप देखिए मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, और मल्टीपल कैरेक्टर्स एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं होंगे, बल्कि उसके लिए आपको अरे चाहिए होगी। तो आल्दो के अभी हमने 2D अरे भी पढ़ लिए, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है। नेम के अंदर भी ओनली 1 स्ट्रिंग और कोर्स के अंदर भी जस्ट 1 स्ट्रिंग है। तो हमें इसके लिए 1D अरे चाहिए होगी, 1D अरे ऑफ कैरेक्टर्स, 4 की एक अरे चाहिए। और जो कोर्स है उसके लिए भी हमें 4 की अरे चाहिए, ठीक है। लेकिन जी सैप आईडी और जो ग्रेड है ये 2 सिंपल वेरिएबल्स होंगे, इसके लिए हमें अरे की ज़रूरत नहीं है। तो हमने 4 वेरिएबल्स ले लिए, 4 नेम, उसको हमने अरे बनाया, 25 उसकी लेंथ रख ली। 4 टाइप है कोर्स वेरिएबल की, वो अरे है, उसकी साइज़ 25 है। फिर हमारे पास ग्रेड है। अब ये देखिए ये एक सिंपल वेरिएबल है, इट इज़ नॉट एन अरे, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही ग्रेड स्टोर करना है एक सब्जेक्ट का। इसी तरह से सैप आईडी जो है इट इज़ 1 सैप आईडी, इसको भी हमने अरे नहीं बनाया, बल्कि सिंपल एक इंटीजर वेरिएबल रखा है। फिर हमने यूज़र को मैसेज डिस्प्ले कराया, एंटर योर नेम। तो यूज़र जो नेम एंटर करेगा, मैंने ये कहा है कि इट कैन बी मल्टीपल वर्ड्स, यानी फर्स्ट नेम सेकंड नेम, तो कम से कम 2 हो सकते हैं वर्ड्स जो जिनके अंदर स्पेस भी आएगी। तो इस वजह से हम cin.getLine यूज़ कर रहे हैं। तो जो नेम यूज़र एंटर करेगा वो नेम वेरिएबल के अंदर हम रीड कर लेंगे, और मैक्सिमम अप टू 25 कैरेक्टर्स हम रीड कर सकते हैं। देन एंटर योर कोर्स। तो कोर्स जो भी यूज़र एंटर करेगा, मल्टीपल वर्ड्स भी होंगे तो वो कोर्स के अंदर रीड होके आ जाएगा, और वो भी अप टू 25 कैरेक्टर्स रीड हो सकते हैं। देन एंटर योर ग्रेड। तो ये एक सिंगल कैरेक्टर है, तो इसलिए हमें गेट लाइन की ज़रूरत गेट लाइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वी आर यूजिंग सिंपल cin ग्रेड कर लिया। एंटर योर सैप आईडी, और cin हमने सैप आईडी कर लिया। उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन हमने रीड की है, ये इन्फॉर्मेशन यूज़र को हम वापस डिस्प्ले करवा देंगे। एंटर योर नेम, फॉर एग्जांपल अहमद अली। तो ये देखें स्पेस के साथ मैंने 2 वर्ड्स एंटर किए, तो गेट लाइन की वजह से ये दोनों वर्ड्स रीड हो जाएंगे और रीड होके इस नेम वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। एंटर योर कोर्स। तो फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, और ये भी मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, ये भी रीड हो जाएंगे गेट लाइन की वजह से, और रीड होके वेरिएबल कोर्स के अंदर ये आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेड। तो आई एम जस्ट एंटरिंग 1 लेटर, 1 कैरेक्टर, और वो ग्रेड वेरिएबल के अंदर रीड होगा। नेक्स्ट वी हैव सैप आईडी, फॉर एग्जांपल 2134। तो ये सैप आईडी भी cin के थ्रू सैप आईडी वेरिएबल के अंदर रीड होकर आ जाएगा, और इसी इन्फॉर्मेशन को जब हम डिस्प्ले करवाएंगे टू द यूज़र तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। योर नेम इज़ अहमद अली, योर कोर्स इज़ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, योर सैप आईडी इज़ 2134 एंड योर ग्रेड इज़ ए।